पिछले 3 महीनों से बंद था नेरी घाट। नेरी घाट बंद होने के बावजूद भी देर रात जेसीबी मशीनों द्वारा अवैध रूप से रेती की तस्करी का अड्डा बना हुआ था। इस रेत तस्करी में तहसीलदार कार्यालय नई कामठी पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी एवं अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे। यह घटना महाराष्ट्र के महसूल मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र में घट रही थी, जहां देर रात खुलेआम रेत की तस्करी की जा रही थी। विवेक की हत्या का आरोपी निकला नेरी गांव का ही उपसरपंच। इसके साथ ही महेश वंजारी, ऋषिकेश उर्फ भूरिया वंजारी और हरिदास वंजारी, इन सभी के विवेक की हत्या में शामिल होने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं अनुराग किशोर शिंदे। बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। नई कामठी क्षेत्र में रेत तस्करी को लेकर नेरी गांव के विवेक तांडेकर की रेत तस्करी करने वालों ने नेरी घाट के पास बुलाकर हत्या को अंजाम दे दिया। नेरी घाट यह 3 महीनों से बंद था, लेकिन तहसीलदार और नई कामठी पुलिस स्टेशन की छत्रछाया में देर रात आरोपी रेत तस्करी को खुलेआम अंजाम दे रहे थे। नई कामठी पुलिस स्टेशन ने विवेक के हत्यारों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और आरोपी देवीदास वंजारी, केशवगिरी और साहिल राठौड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हत्या का सूत्रधार उपसरपंच देवीदास पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। बताया गया कि रेत के कारोबार के लिए विवेक को नेरी घाट के पास बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। रेत तस्कर और विवेक की हत्या का मुख्य आरोपी देवीदास वंजारी बीजेपी पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ नेरी गांव का उपसरपंच भी है। पार्टी के बड़े नेताओं से अच्छे संपर्क होने के कारण उसने गांव में भी अपना मजबूत अस्तित्व बनाया हुआ था। आरोपी और मृतक का घर एक दूसरे के घर के आमने सामने देखा गया। अब यह सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार रेत माफिया और नेरी गांव के उपसरपंच देवीदास वंजारी पर सख्त कार्रवाई करेगी क्या? कल कामठी पुलिस स्टेशन हद में विवेक तांडेकर की हत्या की गई थी रेती घाट के पास। आज मौजूद है उनके भाई हमारे साथ में। ये जो घटना है, उनकी हत्या हुई है, वो हत्या के पीछे में कारण क्या और क्यों मारा गया, उस विषय में हम पूछते। आप बताइए कि हत्या के कारण क्या थे आपके भाई की हत्या करने के पीछे? हाँ, कल मैं जब ऑफिस से आया शाम रात को 7:30 बजे, तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि कहाँ पे है करके। तो मेरे भाई बोला कि मैं खेत में पैसा लाने गया था। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, तो कितने बजे तक आएगा? तो बोले 5 मिनट में आता हूँ। तो मुझे बोला कि देवा काका का फ़ोन आया है, मतलब देवा वंजारी का। तो बोल रहा था, बोले कि मैं गाड़ी डाल रहा हूँ रेती के, ट्रैक्टर उक्टर लेके जा रहा हूँ तेरे खेत के पास, तो तू वहाँ से आ जाना, थोड़ा बात करना है रेती घाट के इसमें। तो इसके लिए मेरा भाई को उसने बुलाया था। ऐसा करके मेरे भाई ने फ़ोन रख दिया था। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने वगैरह फ़ोन किया था। तो हम 7-8 बजे से 10-11 बजे तक फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो हमको कुछ डाउट लगा, तो मैं मेरा भाई को लेके गया, काका के लड़के को, रोशन को। तो हमने देखा खेत में, मेरे ड्राइवर को लेके गया। तो उधर सब हमने चेक वगैरह किया, मम्मी वगैरह को बताया, सब फैमिली वगैरह को बुलाया। हम पुलिस स्टेशन में गए, फिर वहाँ पे रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद जो एक अधिकारी है वहाँ के PSI सर, विकास तिड़के सर, वो आए। उन्होंने फिर ट्रैकिंग वगैरह निकाली। तो फिर उन लोगों ने फिर ट्रैकिंग किया, रिसर्च वगैरह। तो मेरा भाई के यहाँ पे पाट भट्टा है, वहाँ पे जहाँ पे देवा वंजारी ने बुलाया था, वहीं पे मेरा भाई का ये मिला शव। आपको हत्या करने के पीछे का कारण क्या है और ये कौन लोग हैं, कितने लोग हो सकते हैं मारने में? यहाँ पे जैसे पुलिस वाले बता रहे थे कि देवा वंजारी, और उन्होंने बताया कि एक उसका ड्राइवर साहिल राठौड़े, उसका साथ हमारा कुछ झगड़ा वगैरह नहीं था, लेकिन उसने भी उसको लेके गया था। मैंने गांव में पूछा था, तो वो लोग दिखे थे, बोले 2 लोग। और एक केशवगिरी है और उसका भाई है रतनगिरी। तो केशवगिरी भी था बोले उसमें, उसने भी कबूल किया है, और तीनों ने कबूल किया है कि हमने ये किया करके। तो केशवगिरी के साथ हमारा मतलब पुराना ये था, झगड़ा हुआ था पुराना बातचीत से हमारा। तो इसकी वजह से उसने भी वहाँ पे ये किया बोले। रेती के घाट पर जो इनलीगल तरीके से जो अब तो रेती घाट बंद थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से रेती निकालना चालू था रात में, उस बात को लेकर तो नहीं है? हाँ, जैसे मैंने उस दिन रात को मेरे भाई को ढूंढने गया था। तो मैंने देवा वंजारी को फ़ोन किया था कि मेरे भाई ने तेरा नाम लिया था करके। तो उसने मुझे बताया खुद से कि तेरे भाई का मेरे को फ़ोन आया था, बोले
कि वो बोल रहा था, बोले कि मुझे पुलिस वाले के फ़ोन आ रहे, तुम लोग चोरी का घाट चला रहे हो, तो मुझे पुलिस वाले के फ़ोन आ रहे कि ये लोग घाट वगैरह चला रहे क्या, रेती वगैरह निकाल रहे क्या रात को। तो मैंने बोले नहीं। तो ऐसे मुझे देवावंजरी ने खुद बताया कि देवावंजरी ने भी मेरे भाई को बोला कि मैं नहीं कर रहा, तुम क्यों फ़ोन कर रहा मुझे ऐसा वैसा। तो ये चोरी क्या चाहिए उसमें। और इसके पीछे और कोई कारण, रेती की चोरी का कारण यानी पुलिस को बता रहा था या पुलिस को जानकारी दे रहा था तुम्हारे भाई विवेक, ऐसा कुछ? नहीं, रेती उसने खुद बोला, और मैंने गांव में भी पता किया कि उन लोगों ने रात को 3-4 बजे रात को रेती निकाली थी, और जेसीपी वगैरह से निकाली थी 4 बजे से। तो वही कारण से उसको मेरे भाई ने फ़ोन किया था। तो उसी के मतलब बदले कि उसने मेरे भाई मतलब साथ में रहते थे, लेकिन उसी के बदले में मेरे भाई को उसने फ़ोन करके बुलाया, आ तुझे बात करनी करके रेती के विषय में। तो वही चर्चे की वजह से मेरे भाई को बुलाया उसने। तो उसी दिन उसका ये हुआ था। आप छोटे भाई है कि बड़े भाई है? मैं छोटा भाई हूँ, मेरा भाई बड़ा उसकी एज 28 है, मैं 26 साल का हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक टांडेकर है। इसमें पुलिस ने कुछ आरोपी पकड़े, तो उसमें ऐसा कुछ खुलासा हुआ है कि ये और भी लोग हो सकते हैं इसमें, या रेती के मुद्दे को लेकर ही इसकी हत्या की गई, या पुरानी कोई रंजिश को लेकर हत्या की गई? आप पुलिस वालों को मैंने जब पूछा था कि मैंने आरोपियों का नाम दिया है तो उन लोगों क्यों नहीं पकड़ा, तो जिसका हमने पहले नाम दिया था और साथ में देवावंजरी का भी नाम दिया था, ये 2 लोगों का हमने नाम दिया था। और 2 लोगों में से देवावंजरी और उसका ड्राइवर केशवगिरी, ये लोग, तो वो जो तीसरा जो पहला आरोपी था जिसका नाम दिया था, तो वो इसमें शामिल नहीं था। तो मैंने सर लोगों से पूछा, पुलिस वालों से, कि इसको क्यों नहीं पकड़ा। तो उन्होंने लोग पूरा खुलासा करके मुझे बताया कि ये नहीं था, बोले इसको फंसाने के चक्कर में ये हुआ है बोले। तो यहाँ पे पुलिस वालों बोले कि सिर्फ हमको रिसर्च करने दो बोले। फिर उन्होंने रिसर्च वगैरह की, तो जो थे उसमें मैटर सब उन्होंने निकाला, कौन वहाँ पे गया कौन, सब उन्होंने एक तहकीकात करके मुझे बताया था कि इसमें देवावंजरी, शाहिल घाटोड़े और रतन केशवगिरी है। देवा वंजारी ये क्या करता? ये हमारे गांव का उपसरपंच है। तो ये उपसरपंच है, और मेरे भाई के साथ हमारा उनका फैमिली के साथ पहले अच्छा था, और एक बार उन्होंने हमारे ऊपर ये भी किया था झगड़ा, मतलब कुछ कारणों की वजह से। तो वो लोग सबको उन्होंने हमके ऊपर झगड़ा भी किया था। तो उसके बाद फिर इलेक्शन में फिर उन्होंने मेरे भाई से अच्छे से बात वगैरह की थी, तो बातचीत हमने उनसे चालू किया था। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे भाई को बोला था कि इसके साथ ज़्यादा मत रहा कर। उसके घर वालों ने भी बोला था, देवावंजरी के घर वालों ने, कि इसके साथ मत रहा कर, ये अलग है आदमी। तो मैंने भाई को समझा था, लेकिन उस दिन मेरे भाई को बुलाया उसने, और फिर ये हो गया उसने। कल 16 तारीख को विवेक टांडेकर की हत्या इसी घाट पे की गई थी। बताया जा रहा था कि उसको घर से विवेक टांडेकर और आरोपियों ने उसको घर से लेकर, यानी वंजारी जो आरोपी है उसने यहाँ पर लेकर आया कि कुछ बात करना है बोलकर। लेकिन यहाँ पर उसको आने के बाद इनमें आपसी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। ये घाट है, इसी घाट के पास में रेती घाट, यहाँ से ही चोरी करी जाती है। बताया जा रहा था कि ये जो घाट है यहाँ से कुछ 2 महीने पहले ही इसका टेंडर ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी यहाँ पर से चोरी छुप के रात के समय यहाँ से रेती निकाली जा रही थी, जिसके कारण अब पुलिस वाले भी कई बार विवेक को फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ से रेती चोरी तो नहीं हो रही। तो वो उस पुलिस के संपर्क में था। इसी को लेकर कल आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी गई। और बताया भी जा रहा है, उनके भाई ने जिस तरीके से बताया कि पुरानी दुश्मनी भी थी, जिसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों की भी अनदेखी देखी जा रही थी कि यहाँ पर में जिस तरह की रात को यहाँ से ट्रक निकल रहे थे। 2 महीने पहले ही टेंडर बंद होने के बाद भी यहाँ से रेतियों के ट्रक नागपुर में आ रहे थे, कामटी में आ रहे थे। उसके बाद भी कामटी पुलिस, न्यू कामटी पुलिस ने इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किए, जिसके कारण विवेक को मौत के घाट उतार दिए। ये मृतक विवेक का गांव है, और यहाँ पर आरोपी भी रहते हैं। आरोपी उनके घर के सामने ही रहते हैं, ये उनका गांव है। और यहाँ पर इस रेती तस्करी में कई नेताओं का भी हाथ है, और कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बताया जा रहा है, जिनके कारण ही इन लोग रात में यहाँ से रेती चोरी करते थे। कैमरामैन अनुराग के साथ रितेश वर्कर, महान्यूज़ 7 के लिए।